लाली आप अनम्यूट करके म्यूट हो जाते हो। लो, अब दोबारा करो। राधे श्याम मैया। राधे राधे बच्चे, कैसे मैया हो आप? काँपने लगी हूँ, आई कांट बिलीव आपसे बात कर रही हूँ। Even I can't believe that I'm talking to you because I think physically I'm seeing you for the first time and you're very sweet and I would love to help you बच्चे in any way possible. मैया 2 क्वेश्चन्स। पहला, Yes. मैंने सुना था कि एक भागवत कथा में ही सुना था कि लाल जी से प्रेम तो उनकी कृपा हो तो ही हो सकता है, तो कैसे उनसे प्रेम होगा राधा रमन जी से? राधा रमन जी से प्रेम होगा तो उनकी बेटा ये तो बिल्कुल आप गुम हो गई हो मेरी स्क्रीन से। हाँ, अब आ गई प्राची। लाली, राधा रमन जी से प्रेम होगा तो उनकी कृपा परिवर्षित होगी, उनकी कृपा होगी तो प्रेम होगा, तो ये तो दोनों पैरेलल चीजें हैं। तो हम कृपा को तो फोर्स नहीं कर सकते, पर प्रेम तो कर सकते हैं ना। प्रेम करने का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी से इस दुनिया में भी प्यार करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या अच्छा लगता है, उसको कैसा हमें पहनने में अच्छा लगता है, हमारे बोलने में अच्छा लगता है, क्या हमारे एक्शंस उस व्यक्ति को अच्छे लगेंगे, जिससे जब वो हमको देखेगा तो उसको हमारी तरफ आकर्षण होगा, राइट? ऐसे ही तो प्यार व्यक्त होता है इस दुनिया में भी, सीधा आई लव यू थोड़ी बोलता है कोई जाके। पहले उसके जैसे हेयर स्टाइल बनते हैं, फिर उसके जैसे कपड़े पहने जाते हैं, फिर उसको प्लीज करने के लिए लेटर लिखी जाती है। तो वैसे ही हम भी अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और उनकी कृपा को अपनी प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम भी अपने जीवन में हर एक एक्शन को, हर एक वचन को, हर एक अपने कह लीजिए अपने जीवन के कर्तव्य को राधा रमन जी के अनुकूल होकर करें बेटा। अगर हम उनकी प्रसन्नता का विचार करके सब कर रहे हैं, मैं आज ये करने जा रही हूँ, विल ही बी हैप्पी? राधा रमन जी, आर यू हैप्पी? राधा रमन जी, टुडे आई एम गोइंग टू वेयर दिस। अगर आपको ऐसा लगेगा कि वो कपड़े थोड़े विचित्र हैं या वो कपड़े थोड़े ऐसे हैं, जब राधा रमन जी से ये जिज्ञासा कर लोगे ना सहज, तो आपको अपने आप ही आपके अंतःकरण से नो आ जाएगा, राइट? तो ये अंतःकरण की जो आपकी इनर वॉइस है, उसको आप स्ट्रेंथन करते हो राधा रमन जी को अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके। इट डज़न्ट मैटर कि आप उनको देख सक रहे हो कि नहीं सक रहे, पर अगर आप उनसे पूछ रहे हो, अगर आप राधा रमण बोल रहे हो, आप इमेजिन करो, आप किसी भीड़ की जगह में जा रही हो और आपको कोई दूर से बोले, "प्राची।" इवन दो यू कांट सी, इवन दो यू डोंट नो, आप मुड़ोगे तो सही ना, किसने बुलाया, किसने बोला, आप ढूंढोगे, राइट? फिर कोई दोबारा कहेगा, प्राची। फिर आप देखोगे कौन है भाई, कौन है? कोई प्राची 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 करता रहेगा, तो प्राची को तो पता चल ही जाएगा ना कि वो कौन बुला रहा है, राइट? तो हम भी अपने दिन में कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि हर समय राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन करते रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधा रमन जी की दृष्टि हम पर नहीं पड़े। बस बात केवल इतनी सी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम करना बड़ा सहज है। अपने जीवन को उनके अनुकूल कर लो। देखो, अब एक न्यूली बॉर्न बेबी की मदर अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा टाइम स्पैन अपने बेबी के अनुकूल कर लेती है। उसका कोई खाने का, हमसे पूछो बेटा, हम तो 10 साल से अनुकूल ही कर रहे हैं। पहले छोटी के, फिर उससे बड़ी के, फिर अब लाला के। हमारी खुद की लाइफ का तो क्या टाइम टेबल हम नहीं जानते। पर जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप सोते उनके हिसाब से हो, उठते उनके हिसाब से हो, घर में जो भोजन बन रहा है वो उनके हिसाब का बनता है। तो हर चीज़ हम राधा रमन जी के अनुकूल कर लेंगे, तो हम उनकी कृपा को भी अपने प्रति आकर्षित करने में सफल होंगे। मैया दूसरा लास्ट क्वेश्चन। मैंने सुना था एक घाटम जी करके एक भगत जी का चरित्र सुना था कि वो हाँ। थे तो चोर, पर उन्हें सहज ही एक संत आज्ञा भई कि सिर्फ झूठ मत बोलना, और उतनी आज्ञा से उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो अभी तक वो कृपा तो नहीं भई है गुरु दीक्षा की, तो बस आप भी कुछ आज्ञा दे दो जिसका मैं निर्वहन कर सकूं, जिससे लाल जी मुझे भी मिल जाए कभी। बस लाली ठाकुर जी के चरणों में अहेतु की प्रीति हो, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। राधा रमन जी, इस दुनिया में कपट छल सब इधर की बात है। आपके संग तो विशुद्ध प्रेम है। अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाने की कोशिश कर लाली। राधा रमन जी, अब तेरे जीवन के हर एक स्टेप पर खड़े होंगे ना, जीवन सहज पवित्र हो जाएगा। मैं कहती हूँ आपको अपने जीवन में राधा रमन जी की कृपा और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करना है जिससे कि राधा रमन जी आपके हो जाएं। तो बस आप पवित्र हो जाओ, किसी का बुरा मत करो, जितनों की सेवा कर सकते हो करो, अपने जीवन को
आपने अपने लिए कितना जिया इट डजंट मैटर, क्योंकि जीवन तो आपका ही है। आपने अपने इस जीवन से कितनों का भला किया, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर इन द एंड। आपने भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी दर्द में हुए व्यक्ति की पीड़ा का निवारण करने की व्यवस्था करी। दीज थिंग्स आर व्हाट इज गोइंग टू मैटर इन द लास्ट। तो अपने लाइफ में बिल्कुल इजी स्ट्रेस फ्री होके राधा रमन जी का स्मरण करते हुए, सबका हित का विचार करते हुए आप आगे बढ़ो। तो सहज आपके जीवन में गुरुदेव की प्रेरणा भी होगी, और फिर जब गुरुदेव आपको सेवा और आपको मंत्र दे देंगे, उसके बाद तो प्रेम जो गली है, जो अति सांकरी है, तो सांकरी गली में भी आपका प्रवेश हो जाएगा लाली। ठीक है, श्री राधा रमन लाल की। देखो गुरुदेव का हमने नाम लिया, तो सहज हमारे लड्डू गोपाल जी आके मिलने आ गए। राधे राधे बोल दादा। He is looking at you in the screen and he is doing Radhe Radhe to you. राधे Okay, राधे। बच्चे। Next question, सृष्टि दीक्षित जी। हाँ, प्लीज घबराया मत करो। आई एम फिल्ड विद लव फॉर ऑल ऑफ यू। आपको किसी को भी मुझे देखकर ओ माय गॉड वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। दादा को देख के तो फिर भी आ सकता है, जैसी शक्लें ये बना रहे हैं दादा। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। मैया मेरी परसों आपसे बात हुई थी ना, तो मतलब ये कोइंसिडेंस सेकंड टाइम हुआ कि मैंने राधा रानी को बोला कि मेरा मेरा नंबर आना चाहिए, और अभी फिर से आ गया। जय। खूब प्रसन्न है बेटा। हाँ जी बच्चे। जी मैया, मेरा एक मतलब मेरी परसों आपसे बात हुई थी, आपने अजामिल के बारे में भी बताया था। तो अ, ऐसा हुआ कि परसों ही रात को मेरा पेट था, उसकी डेथ हुई। तो डेथ होने से पहले जब उसके प्राण निकल रहे थे, मैंने राधा नाम लिया था, और उसके हाँ। बाद कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई। हम्म। तो मैया उसका सदगति हो गई ना मैया? बेटा इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। उसने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो उसको एक तो वैष्णव घर के अंदर आश्रय मिला, और दूसरी बात है कि उसने अपने अंतिम समय में राधा नाम सुना। तो राधा नाम अंतिम समय में अगर राधा नाम आपने श्रवण करा दिया उसको, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि उसे श्री जी के चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये आप सबने याद भी किया है। ये आपके जीवन की धरोहर बन जानी चाहिए ये श्लोक, कि अंत काल में अगर आपने ठाकुर जी आप में तो श्री जी का नाम सुना दिया। बताओ कुत्ते के कुछ और उसकी योनियां लिखी भी होंगी अगर, बिकॉज कुत्ता था, कुछ ज्यादा हित तो कर नहीं पाया होगा, पर आपने सहज राधा नाम सुनाकर उसको सबसे मुक्त कर दिया लाली। खूब आपको शुभकामनाएं। बहुत सुंदर लाली। माता जी, मेरी राधा रानी के आप दर्शन कीजिए ना। ये मेरी राधा रानी, मैंने इनसे ही कहा था कि ये ना, ये तो आप क्रिसमस के लिए तैयार लग रही हैं हमको। ये ना वुलन की ड्रेस पहनी है, ठंड है ना, वाह। और ये मेरे बहुत लड्डू सुंदर। गोपाल है। जस्ट मैंने चॉकलेट दे इनसे दो, ही कहा चॉकलेट था। चॉकलेट चॉकलेट जेम्स दे दो उसको, जाओ। मैंने इनसे ही कहा था माता जी कि जय मेरा हो जय। नंबर आना चाहिए, और देखिए खूब मेरा पसंद है नंबर बेटा, आना। खूब पसंद है। चलो अब आपका आगे औरों का भी ले लें, शायद जी औरों ने जी। भी निवेदन किया हो ठाकुर जी से। रक्षा शुक्ला जी। रक्षा शुक्ला जी। अरे घबराइए, आप लोग ऐसे जाते हो जैसे पता नहीं कोई क्या हो गया। अनम्यूट करो बच्चे। तो रक्षा जी कहीं जा रही हैं, फिर अनम्यूट करेंगे। तब तक स्वाति राजपुरोहित जी। भैया राधे राधे रक्षा जी, रा, राधे 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 बेटा। भैया। राधे राधे। भैया अगर जब कभी भक्ति में मन ना लगे तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे हमेशा लगता हो, कभी कभी मन भटकता है। जब कभी भक्ति में मन नहीं लगता है ना, तो सबसे पहले विचार करना चाहिए। इसमें दो परिस्थिति है बेटा।
या तो अभी आपने भक्ति शुरू करी है और शुरू करने के बाद मन नहीं लग रहा है, तो उसमें डरने की बात नहीं है, भक्ति करते रहना है, माला करते रहना है। क्यों? क्योंकि जब किसी गंदे पात्र में हम कोई जल को भरते हैं तो शुरू में तो जल गंदा ही रहता है, पर जब वो भक्ति उसके अंदर आती रहती है तो धीरे-धीरे जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाता है और पात्र में साफ पानी भर जाता है। पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपका पहले मन लग रहा था और अब मन नहीं लग रहा एकदम से, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं आपके जीवन में किसी का प्रभाव पड़ रहा है। या तो आपने अपने संग को बदला है, या किसी ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन हुआ है जिसका प्रभाव के कारण आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, या फिर आपके खान-पान की थोड़ी अपवित्रता हो रही है बेटा। तो ये हमको विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है, जिस कारण से जो हमारे लाइफ में चेंज हुआ है, जिस कारण से मेरा भक्ति में मन नहीं लग रहा। तो कहीं न कहीं खान में, पान में, विचार जी में, जी। संग में कोई परिवर्तन हुआ है, किसी का प्रभाव आपके ऊपर आया है, आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए हो, जिसके कारण उसका जो गुण है, वो आप में आया है, जिस कारण से भक्ति में आपकी थोड़ी अरुचि हो रही है। तो बेटा उसको हम सोचकर उसमें परिवर्तन करें। वो संग जो आपको भक्ति के प्रति डिमोटिवेट करे, उस संग का तत्क्षण परित्याग करना चाहिए, या फिर उस संघ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई ऐसा संघ है जो आपके घर का ही है, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, तो ऐसे संघ से इन्फ्लुएंस नहीं होना बेटा। ये ठीक है? तो बच्चे को ज़्यादा क्या बच्चे? मीरा बाई है, लाली आपकी आवाज़ कट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी स्वाति राजपुरोहित जी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। भैया मेरा एक सवाल था कि आपने एक बार बोला था कि बिना दीक्षा लिए श्री जी नहीं लगा सकते हैं। उसके ना 2-4 दिन बाद में ना मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज का वीडियो आया था मेरे सामने कि जब तक अगर अपने कहीं दीक्षा नहीं ले रखी है तो अपन कोई भी संप्रदाय का कैसा भी तिलक अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई एकदम। बेटा अब आपने जिनका रेफरेंस दिया है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि उनकी किसी भी बात का मैं खंडन कर पाऊँ, या खंडन करने की मेरी पात्रता भी नहीं है। पर जैसा कि मैंने अपने सद्गुरुदेव महाराज से श्रवण किया है, तो आप जिस भी आपको आपका मस्तक कभी तिलकहीन नहीं होना चाहिए, तो आपको सदैव ऊर्ध्व पुंड्र का तो आपको तिलक लगाना चाहिए। पर अगर आप बेटा तिलक का अर्थ होता है संबंध, संबंध का अर्थ होता है फेरा, संबंध का अर्थ है शादी। तो बेटा अगर बिना शादी के आप मन करेगा कि हाँ कोई तो पति होगा ही, तो लड़कियां शादी से पहले सिंदूर लगा के घूमने लग जाएंगी अगर, तो बात तो अटपटी थोड़ी हो जाएगी कि नहीं होगी, आप खुद बताओ, है ना? तो हम लोग जो दीक्षा है वो पानी ग्रहण जैसा ही है भगवान के साथ का उसका जो भाव है। तो आप ऊर्ध्व पुंड्र अवश्य लगाएं, अपने मस्तक को तिलकहीन मत रखें। पर अगर आपकी जिन ठाकुर में रुचि है, जिस संप्रदाय में, जिस संबंध में आपकी भगवान के प्रति आपका जो रुचि है, वो जब तक आपकी दीक्षा ना हो, तब तक आप हमारे राधा रमण परंपरा में तो आप काली श्री जी नहीं धारण करते। वो केवल गुरुदेव ही सबसे पहली बार आपके मस्तक पर लगाते हैं, जैसे पति लगाता है ना पत्नी के। एक बार हमने बहुत फनी चीज करी, आपको मालूम है, हम किसी विवाह में जा रहे थे, अपने घर का विवाह था, और हमारे को वो तैयार करने में बाल बनाने वाले आते ना, तो उन्होंने बोला हम बाल आपके बना देते हैं। हमने कहा हाँ, आप बना दो जल्दी से। तो उन्होंने हमारे बाल बनाए, तो हमारी मांग भी निकाल दी, तो हमारी शादी हुई हुई थी। सो बेसिकली आई वाज नॉट हैबिचुअल ऑफ पुटिंग सिंदूर। तो उन्होंने बाल तो मेरे बना दिए। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो जल्दी करो, तो उसने मैंने बोला मेरी मांग खाली है, जल्दी से सिंदूर लगा दो। तो वो आपस में खुसफुस करे जा रहे, पर मेरे लगा ही नहीं रहे। और मैंने बोला भैया टाइम पास क्यों करो, मैं लेट हो रही हूँ, सिंदूर लगाओ ना। कह रहे माता जी बाकी सब तो हम कर सकते हैं, सिंदूर तो आपके पति लगा सकते हैं। देन आई रियलाइज ओ माय गॉड, लॉजिक ऑफ पुटिंग द सिंदूर इज नॉट जस्ट पुटिंग द सिंदूर, इट इज अबाउट यू बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो मेरी शादी की आप कह लो 2-3 महीने बाद वाली ही कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसने मेरे हृदय पे ऐसी छाप छोड़ी है कि भैया सिंदूर तो केवल पति ही लगा सकता है। इसीलिए तिलक तो केवल वहां पर हमारे जो अचल राधा रमन जी से संबंध जोड़ने वाले हमारे सचल राधा रमन है, केवल वो ही आपको तिलक दे सकते हैं बेटा। तो आप ऊर्ध्व पुंड धारण करें, पर काली श्री जी दीक्षा के उपरांत ही लगाएं।
जैसे मैं जब पहली बार और वृंदावन और गई, जो मलुक महाराज जी ने कहा है वो भी बिल्कुल सत्य बात है। अगर कोई उनकी परंपरा में दीक्षा लेना चाहता है या कोई उनके उनके अनुगत्य होना चाहता है, तो जैसा वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ गई थी तो मेरे को ये बात नहीं पता थी कि नहीं लगा सकता है, तो मैंने सुना ही था गुरुदेव के मुंह से कि वो लगानी चाहिए, तो मैंने लेके आई और मैंने लगाना शुरू कर दिया। मैंने नॉन स्टॉप 1 साल तक वो लगाया था, फिर आपकी क्लास में आपने बोला था नहीं लगा तो सकता है। दीक्षा हो जाएगी बेटा तेरी, ठाकुर जी भी चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। आप एक बार श्री जी लगने के बाद आप उसको हटाओ नहीं, ऐसा अगर आप हाँ, हमसे वैसे मैंने ना पहले आपने मना किया तो फिर उसके बिना रह नहीं पाती थी, तो एकदम थोड़ा सा लगाती हूँ और थोड़ा सा बस लगा। ठीक है, लगाती रहे लगाती, मुझे पता है पर मुझे नहीं पता है, लगाती रहे, और ठीक है। भैया एक और सवाल था कि जैसे ना वो कलौंजी होता है ना, काला जीरा, उसको भी बोलते हैं कि बेटा वो जिस प्याज चीज का में भी। संशय होता है उसका परित्याग कर दो, भक्ति का ये रूल है। यहाँ पे बहुत आपको उत्तर मिलेंगे कि खानी चाहिए, कई लोग कहेंगे नहीं खानी चाहिए। मुझे लगता है राधा रमन जी से प्यार हमारा इतना प्रमुख है कि ये एक जो ये चीज है, इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए के विवाद में हम नहीं पड़े, इसको मत खाओ। नहीं भैया, मैं खाती नहीं हूँ, मैंने छोड़ा है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि ये नहीं है, तो बोलते हैं नहीं नहीं, खा ले। जिसमें बोलो जिसमें हमको संशय है, हम उसको हम क्यों ग्रहण करें बेटा। अगर बाई चांस बहुत सी साइकोलॉजीज कहती नहीं है पर कुछ कहती हैं कि है भी, तो मैं तो किसी भी चीज में मुझे कंफ्यूजन होता है तो राधा रमन जी के सामने तो मैं किसी में भी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती। तो भैया नहीं खाएंगे, तुझे क्या एक अचार ही तो नहीं खाना है, क्या नहीं खाएंगे, क्या बात है बड़ी। ठीक है रिद्धिमा जी, आज इतने फनी एक्सप्रेशन दोगे मुझे अगर क्वेश्चन से पहले तो कैसे चलेगा। हाँ जी बच्चे। राधे राधे भैया, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बेटा, लाली कैसे हो आप। मैं बिल्कुल आपकी कृपा से अच्छी हूँ माँ। माँ मुझे ना प्रश्न मेरा ये है कि मेरे साथ ना बचपन में स्कूल में बहुत बुलिंग हुई है, जब मैं 5th 6th क्लास में थी तब। तो हम्म, उस टाइम की जो मेमोरीज है ना, वो मुझे अभी भी परेशान करती है। मतलब हम्म, जबकि अभी मेरी लाइफ में सब एकदम परफेक्ट है। क्लास में भी मैं टॉपर हूँ, स्कूल एम्बेसडर भी हूँ, राधा रमन की इतनी कृपा है, वाह। महाराज जी के चरणाश्रित भी हूँ। लेकिन उस टाइम की मेमोरीज मुझे इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना कि वो बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। बेटा इसमें सबसे पहली बात है, देखो व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट कैन नेवर बी चेंज, बट यू शुड नेवर, एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है ना, वो ये जानता है कि जो पास्ट में हुआ उसका चिंतन अगर हम प्रेजेंट में करेंगे तो हमारे प्रेजेंट के साथ साथ हमारा फ्यूचर भी अंडर कॉन्फिडेंट होगा बेटा। तो हम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अपने माइंड को गाइड करें कि व्हाट हैज हैपेंड इट हैज हैपेंड, बट नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई हैव कम ओवर इट। और अपने आप को जैसे ही उन बातों का चिंतन शुरू होता है ना, डेविएट योर माइंड। हम क्या करते हैं, कोई चीज हमको स्पर्श करती है फिर हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, अच्छा ये हुआ, मैं कैसे डर गई, मुझसे मेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। और हम सबको केवल अपने लिए नहीं, आस पास के लिए भी इन चीजों के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि कोई किसी प्रकार से ऐसी बुलिंग के अंडरगो तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हो रहा है तो अपने लिए तो हम कुछ नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली अगर कोई और बच्चा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुली हो रहा है, उसके लिए हमें स्टैंड अवश्य लेना चाहिए। But when it comes to our life, what has happened, it has happened. It is never going to happen again. और हमें जब भी इस बात का स्पर्श होता है तो हम अपने माइंड को डेलिबरेटली डिस्ट्रैक्ट करके और चीजों में प्रोडक्टिवली इन्वॉल्व करें। हम माला करना शुरू कर दें, अगर आपको लगता है माला करने में भी आपका ध्यान जा रहा है तो उच्च 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 स्वर से, कभी कभी कहते हैं ना कि मन में जब हम माला करते हैं तो मन में क्योंकि इतना कुछ और भी होता है तो माला में हमें डेविएशन लाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आंख खोलकर जोर जोर से महामंत्र करना चाहिए। और जोर जोर से महामंत्र करने से ना जितनी नेगेटिविटी होती है ना, हरे रा, जब हम रा म बोलते हैं ना, तो जब हम रा बोलते हैं तो रास में उस समय पूरी नेगेटिविटी जो हमारे भीतर होती है ना वो बाहर आ जाती है। आप जब रा बोलो जोर से, बोलो रा, रा रा, रा रा, रा हरे राम, हरे राम हरे राम। हरे राम। जब आप रामा बोलते हो ना तो राम में सारी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर आ जाती है, और उसके बाद के अंदर वो जो है वो आपके मन की एक स्थिति जो शांत है उसको उसको आपकी लाइफ में लाता है। तो आप इसलिए जब हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप करोगे उच्च स्वर से, देन यू विल फील स्ट्रेंथन्ड, एंड वो जो आपको थॉट्स है वो हॉन्ट नहीं करेंगे बेटा।
ओके। थैंक यू हमें सो मच। डेलिबरेटली डिस्ट्रैक्ट करना है, हमने उस फायर, उस स्पार्क से पूरी आग नहीं लगने देनी। जैसी स्पार्क हुई नहीं कि हम लोगों ने उस पे पानी डाल देना, क्योंकि वो जो हो चुका है वो हो चुका है। उसका चिंतन करने से पास्ट बदलेगा नहीं, प्रेजेंट खराब हो जाएगा। फ्यूचर की चिंता किसको है, पर हमें प्रेजेंट के लिए पोजेसिव होके अपनी जीवन को सार्थक करना है बेटा। ओके, जी माँ, थैंक यू सो मच माँ। खूब प्रसन्न रहे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्टू। सिल्टू विश्वास। রাধেশ্যাম মা, দণ্ডবত हमारे प्रणाम। जगन्नाथ जी कैसे हैं सिल्टू? जी, ভালো। अच्छा। हेलो, बहुत सुंदर। भैया, एक क्वेश्चन था कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं या हम सोचते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे या कुछ काम करेंगे, तो वो मोटिवेशन धीरे-धीरे कम हो जाता है, जब दिन जाता है। तो इससे हम मतलब कैसे बनाए रखें वो क्या मोटिव बोला? जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो क्या होता है? मोटिवेशन कम हो जाता है। मतलब कुछ दिन तो हम वो कर पाते हैं, तो फिर धीरे-धीरे वो कम हो जाता है। वो जो एक्साइटमेंट होता है, हम्म वो जज़्बा होता है, वो तो धीरे-धीरे कम हो जाता है। हम्म तो उससे हम कैसे बनाए रखें? बेटा, एक्साइटमेंट इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हम पहले ही बहुत बड़े-बड़े गोल्स हम लोग तय कर लेते हैं, जो कि शुरू में तो एक्साइटमेंट देता है क्योंकि नई-नई चीज़ होती है, पर जब वो हमको समझने लगता है और अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ हम बैलेंस करने की उसको कोशिश करते हैं, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हमने गोल बना लेते हैं बहुत बड़ा, और हमारी जो भगवान के द्वारा दी हुई प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके साथ उसका सिंक बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें अगर अपने भक्ति के प्रति एक्साइटमेंट को बढ़ाए रखना है, तो हमें अपने गोल्स को धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अ गोल शुड बी वेरी ग्रेजुअल। गोल एक पर्टिकुलर स्थिति नहीं होती। गोल वो है जो हमारी करंट सिचुएशन के साथ हमारे को हमेशा मोटिवेट करे। अगर आपका डे बहुत बिजी है, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक टीचर हो, आपके घर में बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उसके साथ-साथ आपने भजन के भी बहुत बड़े-बड़े रूल्स ले लिए हैं, गोल्स ले लिए हैं, तो वो आपके लिए बड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों? बिकॉज़ ना तो आप भजन कर पाओगे, ना फैमिली बैलेंस कर पाओगे। इसीलिए अपनी लाइफ में आपको अगर मोटिवेटेड रहना है भजन के प्रति, तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली को भी अपने भजन का ही एक स्वरूप मानना पड़ेगा, और उसके साथ-साथ जो चैंटिंग है, उसके लिए आपको अपनी लाइफ के शेड्यूल को थोड़ा नियंत्रित करके सुबह जल्दी उठ के उसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा। उसके लिए इस फ़ोनासुर नामक को त्याग करना पड़ेगा। शाम को 7 बजे के बाद इसको ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक बैलेंस लाइफ जी सको। तो डीमोटिवेशन तभी आता है जब इम्बैलेंस होता है। तो इम्बैलेंस कब होता है? जब आप बहुत बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ कर लेते हो और फिर जब प्रैक्टिकली उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हो, तो वो हो नहीं पाती। तो हम धीरे-धीरे बेटा अपने गोल्स को इंक्रीज़ करें। जैसा कि हमने कहा है, हमारी जब दीक्षा के समय महाराज जी अवश्य कहते हैं कि सबको 16 माला करनी चाहिए। पर अगर महाराज जी ये भी कहते हैं, ये सब्जेक्टिव है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यस्तता में है, अगर कोई व्यक्ति इस समय अपनी लाइफ़ के बड़े कॉम्प्लेक्स और बिज़ी शेड्यूल में है, तो वो जब महाराज जी के पास आकर निवेदन करता है, तो उसके लिए भगवान महाराज जी कहते हैं कि तुम कम से कम 1 माला करो और धीरे-धीरे अपनी माला को बढ़ाते जाओ। तो इसीलिए बेटा डिमोटिवेशन इम्बैलेंस से आता है। तो सबसे पहले थोड़ा-थोड़ा करो, डेडिकेटेडली करो, और सच्ची बताऊँ, केवल एक चीज़ करो। महाराज जी कहते हैं जो लोग बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं ना, वो भी हमेशा टास्क्स को ही पूरा करने में समय निकाल देते हैं। वो कहीं न कहीं निधि के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो विधि को ही पूरा करने में पूरा दिन निकाल देते हैं। महाराज जी कहते हैं भजन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें कुछ बहुत सारा कुछ नहीं करना। तुम्हें बहुत, तुम्हारी एक डेडिकेटेड सेवा है। मैं महाराज जी को भी जानती हूँ, महाराज जी को भी मैंने जब से विवाह हुआ है बहुत कुछ नहीं, महाराज जी तो जो कुछ आंतरिक करते हैं उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। पर प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी सेवा एक गुरुदेव के द्वारा नियुक्त की जाती है। आप जब भी दीक्षा के उपरांत गुरुदेव के पास जाओ और गुरुदेव से आज्ञा लो कि गुरुदेव बाकी सब मैं पूरी करने का प्रयास करूँगा, पर मुझे आप एक सेवा दे दीजिए जो मेरी निजी अपनी सेवा होगी। और फिर गुरुदेव ऐसी जिज्ञासा करने पर आपको एक सेवा देते हैं। चाहे वो इत्र की सेवा हो, चाहे वो ठाकुर जी की नाम की एक लिमिटेड संख्या की सेवा हो, या फिर वो कोई भी एक सेवा हो। और मैं आपको सच्ची कहूँ,
सब कुछ किया वो नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं किया केवल वो किया तो राधा रमन जी आके प्रत्यक्ष आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में मत उलझो, बहुत सारी चीजों में मत उलझो, एक चीज करो पर बड़े अच्छे से करो। माला करो, एक माला करो पर बड़े अच्छे से करो, कोई भड़बड़ नहीं है, कोई आसपास का शोर शराबा नहीं है। उस समय समाधिस्थ होकर कि आपके आसपास क्या हो रहा है कुछ आपको झंझट नहीं है, आप जो सेवा करो बिल्कुल दिल से और बिल्कुल डेडिकेशन से करो, फिर आपको एक्साइटमेंट आएगा अपनी सेवा को लेकर। ठीक है? जी मैया। तो गुरुदेव से जिज्ञासा करना कि गुरुदेव बाकी सब तो ठीक है, ये तो सबकी सेवा है, आप बताओ प्रत्यक्ष मेरी क्या सेवा है, फिर गुरुदेव आपको बताएंगे। मैया एक ओके? और क्वेश्चन था छोटा सा कि अगर किसी दिन गुरु मंत्र जप नहीं कर पाए तो क्या कोई अपराध लगेगा? अगर कोई एग्जाम वगैरह हुआ तो उस दिन अगर बेटा हम एक माला तो अवश्य करनी चाहिए गुरु दीक्षा के उपरांत। अगर आप गुरु मंत्र तो कोई बहुत बड़ा भी नहीं होता, एक माला गुरु मंत्र की अगर अभ्यास है आपको करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। तो जिस दिन आपको, और कभी ऐसा है कि सुबह एग्जामिनेशन और एग्जाम से पहले नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वैसे तो क्योंकि जो गुरु मंत्र है वो वेद का मंत्र है, तो सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए आइडली, सूर्यास्त से पहले पहले गुरु मंत्र की माला आपकी हो जानी चाहिए। पर अगर कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन है या कुछ है जिसके कारण से आपका नियम का जो गुरु मंत्र की संख्या है वो नहीं हो पाई सुबह, तो आप संध्या काल में भी, दिस इज अ रेयर सिचुएशन, ये नहीं है कि आप लोग अब रोज ही सुबह उठ के आप मंत्र अपना मतलब सेवा और ये सब करो नहीं और रात्रि में बैठ के करो, ये केवल उन पर्टिकुलर सम एक्सक्लूसिव डेज के लिए है। तो आप संध्या में भी स्नान कर कर, बिल्कुल अपना स्नान करके शुद्धता में अपने आसन पर बैठकर आप गुरु मंत्र कर सकते हैं। पर एक माला तो करनी ही चाहिए, एक महामंत्र, एक गुरु मंत्र। ठीक है ठीक है? मैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोइबा क्षेत्रिमायुम, क्या नाम है? हरि बोल, राधे राधे बच्चे। हरे कृष्णा राधे राधे माँ। राधे राधे लाला। व्हाट्स योर नेम बच्चा? थोइबा। जी माँ। यू फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर? वाओ, यू आर इन मणिपुर राइट नाउ? हाँ जी माँ। वाओ, आई विल कम टू मणिपुर विद महाराज जी सम टाइम। हाँ उसमें गोविंद जी नामक एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। वाओ, आप लेके चलना हमको। हाँ जरूर माँ जरूर। वो पक्का, डन। चलो मणिपुर आएंगे हम, थोइबा को तंग करेंगे। हाँ बच्चे पूछो। श्वेता आई लव यू टू, सब मत लिखने लग जाना, ओके? हाँ जी मेरा बच्चे। इस अधम का एक प्रश्न है कि हमारे इधर ज्यादातर सभी मंदिर में लेदर का शूज या बैग या बेल्ट ले जाना वर्जित है। हम्म इसका बहुत बड़ा दंड है, मगर जो मृदंग है वो तो लेदर से ही बनते हैं ना। और हम्म वो हाल से हमारे बच्चा। भगवान को सिल्क भी पहनते हैं, तो सिल्क को भी। बच्चे एक बात है कि एक है किसी जीवित प्राणी को पीड़ा देख के उसकी खाल लेना, ठीक है? ऐसे तो भोले शंकर भी सिंह के ही आसन पर बैठते हैं, है ना? जो मृग की चर्म होती है उसको तो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है ना? तो ये सब चीजें जब पुराने समय में इनकी इतनी पवित्र थी कि जैसे जब कोई शेर अपनी अपनी शरीर को छोड़ देता था तब उसकी खाल का प्रयोग करके उनका आसन बनाया जाता था। मृग के साथ भी ऐसा था। आजकल के समय में ये वर्जित इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आजकल पवित्रता के चक्कर में लोग जीवित प्राणियों को मारकर उनकी खाल लेने का प्रयास करते हैं, राइट? तो वैसे ही मृदंग आदि में भी जो खाल का प्रयोग होता है वो उनकी खाल का प्रयोग होता है जो शरीर का परित्याग कर चुके हैं बेटा। तो इसी से उसकी पवित्रता विद्यमान होती है। पर पवित्रता का अर्थ ये नहीं है कि अगर आपने किसी जीवित को मार कर खाल लगा दी उसमें, तो उससे बड़ा घोर अपवित्र कोई वस्तु नहीं हो सकती। So we have to understand, this is a very controversial thing and a lot of people will not understand this, पर आजकल when it comes to leather,
आजकल वैसे बहुत सारी जो सिंथेटिक लेदर्स हैं वो भी आ गए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार की लेदर का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। आजकल कैनवा भी आ गया है, आजकल फैब्रिक भी लेदर का एक स्टफ, आजकल बड़ी इनोवेशंस चल रही है इन टर्म्स ऑफ लेदर। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सब लोग बहुत स्ट्रिक्टली लेदर को अपोज करेंगे, व्हेन वी विल नॉट एनकरेज लेदर बीइंग यूज्ड इन एनी फॉर्म, तो जो कंपनीज एटलीस्ट जो लेदर बनाती हैं और चीजें भी बनाती हैं, अगर उनको हम फंड नहीं देंगे तो इसमें कुछ हद तक हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि उनको प्रमोशन ना हो। पर जो खाल बेटा मृदंग आदि पर लगाई जाती है, आइडली वो जो है वो उन की लगाई जाती है जो शरीर का परित्याग कर चुके हैं बच्चे। और मेरा दो क्वेश्चन है कि नामजप से कौन सी स्थिति की प्राप्ति होती है? मतलब मरने के बाद नाम, जो नाम में ही आधारित हो, जो गुरु मंत्र परमा नहीं दिया। स्थिति बेटा, कलयुग के अंदर भगवान ने कहा है जिसे यज्ञ, तप, जितने प्रकार के साधन हैं भक्ति के अंदर, उन्होंने कहा कि कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग का प्राणी बड़ा ही शिथिल है, इज वेरी वीक, तो आई एम गिविंग ऑल माय पावर टू माय नेम। और जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, नाम का आश्रय लेता है, वो कलयुग में यज्ञ भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, वो सब साधन एक नाम के माध्यम से ही कर रहा है बेटा। तो जिसने एक नाम का आश्रय ले लिया उसको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, पर निर्मल मन जन, निर्मल मन से, अपवित्र मन से नहीं, किसी का अहित जो मन सोचता है उस मन से नहीं, वो मन जो राधा रमन जी से प्यार करता है, और वो मन जो पुकार पुकार के राधा रमन जी को अपनी तरफ आकर्षित करके उनके प्रेम की याचना करता है। सो हम बार बार जब नाम लेंगे, मैं थोएबा 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 बोलती जाऊंगी, तो आपको भी बार बार जब मैं आपका नाम लूंगी तो सहज आपको भी मुझ पे प्रेम आएगा। जब मुझे पता चलेगा कि थोएबा केवल मुझसे प्रेम करता है, मेरे ही आश्रित है, तो मेरी आपके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आएगी। और अगर आप राधा रमन के नाम का आश्रय लोगे तो राधा रमन जी को आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो आप नाम ही, कलयुग केवल नाम आधारा, हमें केवल भगवान का नाम ही, और सब साधन गौण है, वो नहीं भी करोगे तो कोई आपको वो नहीं पड़ेगी। पर सबसे पावरफुल इस समय हमारे पास जो साधन है कलयुग का, जो सबसे इफेक्टिव है, जो अपने घर रहकर भी आपके लिए बड़ा ही इफेक्टिव होगा, और वो है नाम। ओके, तो नाम ही और सब कुछ है बेटा। जी मैम, और मेरा एक प्रश्न है कि माफ कीजिए, माला जपते जपते अगर भाव में आता है तो माला छूट जाता है, तो उसमें क्या अपराध लगता है? माला बिल्कुल कंप्लीट नहीं किए? लगता, बिल्कुल नहीं लगता बेटा। मैं तो कितनी बार, मुझे मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी की संग लीला में जब हम भाव में पहुंच गए और ठाकुर जी ने आगे हाथ बढ़ा लिया, और हाथ उनके बढ़ाने पर अगर हमने हाथ पकड़ने के लिए अपनी माला छोड़ के हाथ दे दिया, तो ये कोई अपराध है भैया? ये कोई अपराध नहीं है। ये तो ये है कि ठाकुर जी अपनी लीला में हमको खींच रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं बेटा। एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अगर माला करते करते माला छूट जाती है तो ये समझ लिया करो कि राधा रमन जी ने उंगली खींच ली तो माला छूट गई। बताओ, कोई जब उंगली खींचता है तभी तो एकदम से आपके हाथ में कोई चीज हो, और एकदम से कोई आपका हाथ को खींच ले तभी तो वो चीज गिरेगी, वरना तो आपने पकड़ ही रखी है। तो हम लोग इस बात में बिल्कुल अपराध नहीं माने। जैसी माला छूट जाए उसी समय आप दोबारा से माला के सुमेरु से उस माला को पुनः प्रारंभ कर दो। माला तो जितनी बार छूटे, मैं तो कहती हूँ उतना बढ़िया, बार बार माला करने का अवसर मिलता है। और सच्ची बताऊं, असली भजन वहीं पता चलता है, जब माला छूट जाए और दोबारा से माला के पहले मनके में आने पर दिल में आनंद की अनुभूति हो कि अरे वाह ठाकुर जी, आदि कर ली थी, खत्म होने वाली थी, आप चाहते नहीं हो आज मैं आपको छोड़ के जाऊं, दोबारा से माला कराना चाह रहे हो, तो फिर दोबारा से माला को आप करो। इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, कोई अपराध नहीं है। तो सहज है, गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, दोबारा से कर लो। ओके, आज मेरा पूरा खानदान आपको आके दर्शन देगा, क्योंकि आज सबको मूड है कि वो क्लास में आके आप सबसे मिले और आनंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांटू कुमारी जी। दादा यहाँ बैठ राधे जाओ। राधे माँ। राधे राधे बेटा। निमाय दादा को भी राधे राधे, लाली को भी राधे राधे बच्चा। राधे माँ, मेरा राधे बेटा। एक
सवाल है और एक मेरा एक्सपीरियंस, दो चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत दिन से ये क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ रहा है और मैं चाह रही थी कि ऐसे किसी को पूछूं जो मतलब मेरे को ये सही आंसर दे पाए। और क्योंकि आपके साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होता है तो मैं नहीं पूछ पाती ये वाला चीज। जैसे कि जब से मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, 2 साल से जैसे मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो फिर जब से मैं पढ़ रही हूँ तो भगवत गीता में मेरे को एक चीज पता चला कि गुरु अपने लाइफ में बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो पहले तो मेरे को इस चीज का ज्ञान नहीं था। जब मैंने गीता पढ़ना शुरू किया तो मेरे को थोड़ा सा पता चला कि गुरु चाहिए। लेकिन मेरा जो हम लोग जैसे मतलब जिस तरीके से रहते हैं, हम लोग के जो रिलेटिव है, जैसे मतलब ऐसा भक्ति मार्ग में कोई है नहीं जो मेरे को ये चीज का बता सके। तो ऑलरेडी एक बार मेरा गुरु दीक्षा हो चुका है, मतलब मेरे को गुरु मेरा मतलब जब मेरा शादी हुआ तो उस टाइम मेरा गुरु दीक्षा हुआ था। तो जो मेरे गुरु थे वो अब रहे नहीं, तो मैं उनसे नहीं पूछ पा रही कि मेरे को क्या करना चाहिए। जब मेरा गुरु दीक्षा हुआ था तो उस टाइम जैसे कि आप लोगों से पता चलता है, बहुत सारे आचार्य संत से पता चलता है कि गुरु दीक्षा जब होती है तो गुरु हम लोग को कुछ आदेश देते हैं, माला देते हैं, चैंट करना रहता है। ये सब चीज मेरे को पहले नहीं पता थी, अभी पता कोई चल बात रही नहीं है। बेटा, गुरु का अर्थ शरीर नहीं होता। गुरु तो शरीर के परे की ऊर्जा है। अगर आपकी गुरु दीक्षा हो चुकी है, आपको गुरु मंत्र मिल चुका है, तो आप उस मंत्र पे जप करो। और हमारी पाठशाला में तो आप आते ही हो, तो आपको गुरुदेव विभिन्न साधनों से ये इंगित करेंगे, आपको संकेत करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो, आप क्लास में भी तो आ ही रहे हो, याद भी कर ही रहे हो, तो गुरुदेव कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा से आपको बता देंगे आकर कि आपको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। आप केवल अपने गुरु मंत्र का आश्रय लेकर क्लासेस से कनेक्टेड रहो। जो जो क्लासेस के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसे आप पढ़ के याद करने की, समझने का प्रयास करो। देखो, भगवान तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर पहुंचना एक तक ही है। तो इट डजंट मैटर कि आपने दीक्षा कहाँ से ली। अगर आपने दीक्षा ले ली है तो उन्हीं के ही दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आपको प्राप्ति होगी। तो गुरु मंत्र हाँ तो तो आपको माँ वही करना जैसे, है। हाँ माँ जैसे कि वो गुरु मंत्र जो मेरे को दिए हैं तो कुछ हाँ, ऐसे बोले नहीं कि इसका चैंटिंग करना है, यही चीज मेरा सवाल है नहीं कि नहीं, वो आपको मेरे को, करना है बेटा। आपको गुरु वही मंत्र चीज का मेरे को चैंटिंग पूछना करना है। है। जो हाँ, मेरे को गुरु मंत्र मिला है तो क्या मैं उसका चैंटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि यस वो अभी रहे यस। नहीं तो मेरे को कुछ हम पूछ नहीं नहीं नहीं, सकते हैं। करना है बच्चे, उसका चैंटिंग करना है। और तो प्रयास जैसे हम लोग पूर्वक जितना आप ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा करना है। तो जैसे कि हम लोग चैंटिंग जब करते हैं, क्योंकि जो माला है उसका भी मेरे को पता नहीं था जब मैं इस्कॉन मैं मतलब इसका गई। एक वीडियो बनाकर डालूंगी बच्चे, कि हमें माला जी से पे माला कैसे करनी चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली काफी बच्चों ने हमसे ये पूछा है, तो वी विल डू इट बच्चे। आई हाँ मेक अ तो रील। माला जो है ना, मैं उस कौन से ली हूँ और उसी पे मैं चैंट करती हूँ, लेकिन गुरु मंत्र उसमें नहीं करती। तो क्या मैं उस पे गुरु मंत्र और चैंट दोनों कर सकती हूँ जो बेटा, ये माला मेरे निर्भर पास करता है है कि अभी? आपने किस संप्रदाय में दीक्षा ली है, अगर आप मुझे बता पाओ तो। मेरे को मैम ये नहीं, मतलब माँ मेरे को यही आप चीज ऐसा नहीं करना, पता क्लास है। के बाद आप मुझे कॉल करना, बिकॉज गुरु मंत्र की चर्चा आप इधर नहीं कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। तो आप मुझे क्लास के बाद कॉल करिएगा, देन मैं आपको बताऊंगी कि आप तुलसी जी पे करेंगे कि किस पे करेंगे बच्चे। थैंक ओके, यू माँ, थैंक यू। जामवंती और जी। एक मैं मैम माँ मेरा हाँ एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जैसे कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं बहुत दिन से स्कूल में जैसे पढ़ाती थी, तो थोड़ा वो मेरे को नेगेटिव, थोड़ा जब जहाँ लगता था ना मेरे को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग के अकॉर्डिंग मेरे को काम करना पड़ता है। तो मैं क्या हाँ की पता नहीं, मैं मतलब जब जगन्नाथ पुरी में धाम वहां पे गई थी, शायद जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा है, मेरे को एक थॉट आया उसके बाद हाँ कि बहुत दिन से मेरा था कि मैं अपना स्कूल मैं खोलूं। बहुत दिन से टीचर से, मैं टीचिंग लाइन से मैं जुड़ी हुई थी, तो मैं अपना अभी एक प्ले स्कूल चलाती हूँ माँ। तो जब वेरी से मैं गुड। भगवत गीता स्टार्ट किया पढ़ना, तो मैं पढ़ती तो थी लेकिन उसका उच्चारण मेरा सही हो रहा कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। लेकिन राधा रमन की कृपा से मैं बहुत दिन से खोज रही थी और फिर माँ मैं आपसे मिली और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और जो अभी मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं थोड़ा बहुत सीखती हूँ, मेरे को ये नहीं पता है कि मैं सही कर रही हूँ फिर गलत कर रही हूँ,
आई डोंट नो, इसके बारे में कुछ मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जितना आपसे सीख रही हूँ उसी हिसाब से मैं थोड़ा बहुत मैं अपने बच्चों को थोड़ा बहुत सुंदर सिखाने का बेटा, इससे कोशिश ज्यादा कर रही हूँ। आप मुझे खुश करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जो सीख रहे हो आगे सिखाने में अगर आप सफल हो और अगर आप प्रयास भी कर रहे हो तो आपको खूब सारी पावर। मैं राधा रमन जी से खूब आपके लिए प्रार्थना भी करूंगी। आई एम थैंक वेरी यू मैम, प्राउड मैं ऑफ यू। चाहती हूँ कि ये चीज को मैं और आगे थोड़ा करूँ, क्योंकि मेरे प्ले स्कूल के बच्चे बहुत छोटे हैं, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसका बेस एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो, ताकि आगे जी, जाके कोई भी स्कूल में जाए तो थोड़ा सा वेरी कुछ गुड। भी दिमाग में रहे पक्का या फिर बेटा, जो और आप भी हो। करते रहो, ये सबसे अच्छी चीज है। मेरी पूरी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बस आपके जामवती ब्लेसिंग्स जी। मेरे को बहुत चाहिए। और मेरे को माँ, और एक मेरा एक्सपीरियंस, जब से आप बच्चे मेरे अब को भी मिले ये, हो, क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी, फिर अभी मुझे जब कॉल प्लीज करोगे प्लीज तब मैम, बताना। एक एक एक्सपीरियंस मेरे को बताना है फोन पे प्लीज। बताना, फोन पे इसके बाद मैं क्वेश्चन ओके सॉल्व कर लूं। बच्चे थैंक यू एक्सपीरियंस हम बाद में थैंक लेंगे, बोलो ना। यू। जामवती जी। शर्मा, मैं राधे 3 दिन राधे से बच्चे। सो यू आर हैप्पी। लुकिंग लाइक अ सांता क्लॉज टुडे। ठंडी है यहाँ पे। हाँ माँ, जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे वृंदावन में ऐसे दीक्षा लेने के लिए वृंदावन में धाम में दीक्षा श्रेष्ठ होती है कि वृंदावन धाम के बाहर भी दीक्षा ली जाती है, तो वो भी। बेटा दीक्षा तो कहीं पर भी हो सकती है, पर धाम में दीक्षा लेने का आनंद अपना ही है। ऑफ कोर्स दीक्षा मंत्र तो गुरुदेव देते हैं, गुरुदेव तो जहां है वहीं वृंदावन है। पर ये निर्भर करता है, जब आप गुरुदेव से प्रार्थना करते हो दीक्षा के लिए, वो गुरुदेव के भीतर की अनुभूति का विषय है। और वो भी है कि वो अगली दीक्षा का क्रम, क्योंकि दीक्षा का क्रम हर कथा में नहीं होता, तो वो जब भी नेक्स्ट दीक्षा का क्रम होगा, जब महाराज जी को ऐसी प्रेरणा होगी तो वो आपको कहेंगे। पर ऑफ कोर्स साल में 2 बार दीक्षा का विशाल जो क्रम है, 3 बार एक्चुअली वृंदावन में होता है, गोवर्धन ब्रज में होता है। एक तो कार्तिक मास में गोवर्धन में, विच इज वेरी पायस, अगर हो सकता हो तो उस समय लेना चाहिए। वरना फिर होली उत्सव में जो वैजंती में होता है वृंदावन में, या फिर जब गुरु पूर्णिमा होती है, तो इन 3 गुरु पूर्णिमा वाले दिन महाराज जी वृंदावन में भी दीक्षा देते हैं और अमृतसर में भी देते हैं। तो इट डिपेंड्स, पर हाँ प्रयास करके अगर गुरुदेव आज्ञा करें तो धाम में दीक्षा लेनी चाहिए बेटा। भैया, जैसे मैं, मम्मी और पापा तीनों सदगुरुदेव से ही दीक्षा लेने लेने वाले सोच रहे हैं ऐसे अभी। और वेरी शायद गुड। से गदाधर दास करके आपसे बात की होगी, आई डोंट नो। तो मम्मी पापा और मेरा, तो आई थिंक बिल्कुल। मुंबई में अभी सदगुरुदेव महाराज है, मतलब मिलने आना है आपसे आप भी। आप आप मुंबई में हो? नहीं, मैं भी पुणे में हूँ, बट सैटरडे को उनके साथ ही गदाधर दास जो है उनके साथ ही आने तो मैं वाले भी थे। आपको मिलूंगी सैटरडे को वहाँ। आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे। ओह माय गॉड। मैया मैया, मुझे एक और क्वेश्चन था कि जैसे मेरे पास अभी आपको शायद से फोटो भी भेजा था, राधा रमन लाल, प्रिया रमन जो ऐसे डेटीज है अभी। तो मैं ऐसे सच में है कि माताएं शंख नहीं बजा सकती? क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है कि वी कैन नॉट ब्लो द कॉन्च शेल्स, वो फॉर द मतलब। हाँ बेटा, ऐसा पूज्यपाद जो मलुक माले महाराज जी हैं, उनका भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। तो हम उनके द्वारा कही हुई बात का सम्मान करेंगे और फिर नहीं बजाएंगे। ओके। एंड मैया, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा का पूछना था कि घर पे जैसे प्राण विग्रह। प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा नवीन श्री विग्रह की होती है। अगर आपके घर में कोई बहुत पुराने श्री विग्रह हैं जिनको आप बहुत टाइम से सर्व कर रहे हो, उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। वो आपके प्रेम के वशीभूत, ऑलरेडी उनमें प्राण आ चुके हैं। पर अगर कोई ऐसे श्री विग्रह लाते हैं तो एक विद्वान पंडित को बुलाकर आपको घर में प्राण प्रतिष्ठा वो ही कर सकते हैं, आप नहीं कर पाओगे। तो वो ही प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरी विधि है, उनको विधिवत ठाकुर जी की स्थापना करेंगे बेटा। मैया, जैसे मैं मुंबई आ रही हूँ, तो जैसे अभी अभी विग्रह लाया, तो मैं आपके और महाराज जी के हाथों से मतलब ले सकती हूँ, सो दैट वो आशीर्वाद मिल जाए हाँ, अभी। आप बेटा कथा में उनको नहीं लाएं। अगर आप प्रयास करना कि हम लोग जब आएंगे तो उनकी फोटो लेके आना। आप ठाकुर जी को आप श्रमित मत करना, फोटो खींच के लाना उनकी। यस ठीक है मैया। यस मैया, विशाल? थैंक यू सो ठीक है, खूब मच। प्रसन्न है बेटा। विशाल भाटिया। हम्म। भैया तुम अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे हो? अनम्यूट करो ना, एक्सेप्ट करो। यस। राधिका मैया, अभी प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए, निमाई पाठशाला के लिए मैं कुछ
पंक्तियां प्रभु की कृपा से कुछ भाव आए हैं जो मैं यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ आप सबको। जल्दी सुनाओ, जिज्ञासा का क्रम है, जल्दी से सुना दे बेटा 2 मिनट में। जी मैं दो प्रभु की कृपा से दो आई हैं। मैं पहले किसकी सुनाऊँ आपको? एक राधा रमन लाल जी के ऊपर बनी हुई है, और एक मैं उनका नाम तो ऐसे नहीं ले सकता, मैं उनकी पंक्ति में नाम उनका जरूर लिखा हुआ है। मैं गुरुदेव पहले की जी किन की पंक्ति? राधा रमन जी की सुना दो, उनके ऊपर तो क्या ही है, सुना सुना। पहले राधा रमन जी की, फिर एक उनके ऊपर मैं सुनाना चाहता हूँ प्लीज। एक सुना दे, एक भेज दियो अच्छा, तो मैं अभी जल्दी। राधा रमन जी से पहले मैं एक उनका सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मतलब उन्हीं की कृपा से सब कुछ जो हूँ लाला मैं उन्हीं की कृपा सुना से दे जल्दी, जल्दी सुना। हम्म। हूँ। जिनकी शक्ति और भक्ति का कभी नहीं लगता अनुमान, जिनकी शक्ति और भक्ति का कभी नहीं लगता अनुमान, राम नाम की जो अलग जगहें उनको कहते हैं हनुमान। वो जिन्होंने एक छलांग में सागर को है पार किया, वो जिन्होंने एक छलांग में सागर को है पार किया, रघुनंदन की छाया बनकर असुरों का संहार किया। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब द्रोणगिरी को उठा लाए, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब द्रोणगिरी को उठा लाए, सिया राम के कष्टों को हरकर संकट मोचन कहलाए। ऐसे भक्त शिरोमणि के चरणों में बारंबार प्रणाम, ऐसे भक्त शिरोमणि के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनके मुख में हर पल रहता बस अपने श्री राम का नाम, जिनकी शक्ति और भक्ति का कभी नहीं लगता अनुमान, राम नाम की जो अलग जगहें उनको कहते हैं हनुमान। वाह, जय हो, बहुत सुंदर, क्या बात। तो ये एक वेरी हनुमान गुड। के ऊपर बना, तो और दूसरा मैं राधा रमन लाल जी के ऊपर लाया था। राधा रमन जी वाला हमको सुनाइयो बेटा, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं ना, तो बच्चों की जिज्ञासाएं बेटा हल करना आवश्यक है, तो मुझे भेजियो। सिद्धार्थ सिंह संखला जी। जय श्री कृष्णा माँ। राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम्म। अभी मैं श्रीनाथ जी भगवान के पास में बैठा था तस्वीर के, और मैं ये सोच रहा था कि मैं महीने भर से क्लासेस ले रहा हूँ लेकिन कभी मेरा नंबर नहीं आता, तब तो अब मैंने इनको लेनी है कहा बेटा, कि क्लास को मिस नहीं करना जी। हाँ। बोलो। तो मेरा एक प्रश्न था कि मैं 2019 में मेरे घर पे ठाकुर जी को लाया था। उसके बाद में मैंने बहुत सेवा की, 3 साल 4 साल अच्छे से, बहुत अच्छे से रहे। फिर क्या हुआ, मेरे को स्टडीज के लिए बाहर शिफ्ट होना पड़ा दूसरी सिटी। हम्म। तो जो सेवा है वो मेरी सिस्टर के हाथ में चली गई है, अब वो हम्म। कर रही है। अब हाँ जब वो रहते हैं तो वो उनके हिसाब से रहते हैं। अब जब मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं मैं आपको ये पहनाऊंगा, तो नहीं, वो अब जो वो पहनाएगी मैं वही पहनूंगा, तो वो ना बेटा, पहनते ठाकुर हैं। जी तो प्रेम के वशीभूत है। अब आपके ठाकुर जी थे, पर आपकी व्यवस्था बदल गई है, वो सेवा कर रही है, इतने मन से सेवा कर रही है, इतने प्यार से सेवा, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए बेटा। सेवा का अर्थ ये नहीं होता कि मैं करूं या वो करे, सेवा का अर्थ ये होता है कि ठाकुर जी का मुखारविंद बता देता है कि ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं। और अगर ठाकुर जी प्रसन्न है और कह रहे हैं कि नहीं मुझे वही धारण करना है, आपको ऐसा भाव आ रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो बड़े आनंद में है। तो इसमें तो अच्छी बात है बेटा। और मैं ये पूछ रहा था कि कभी मतलब वो जब श्रृंगार करती हैं तो आंखों के ऊपर जैसे पेंट का यूज करना, या हम्म। मुंह के अपन ऊपर लगाते हैं कुछ डिजाइन हाँ। वगैरह, हम्म। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कहा आप ऐसे मत किया करो, अगर मैं आपके मुंह पे लगाऊं तो आपको क्या अच्छा लगेगा? बेटा, एक बात है कि अंगराग इसको बोला जाता है, और अंगराग जो ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं वो कोई सामान्य रंगों से नहीं, हर्बल रंग जो होते हैं उनसे होता है। अब हम लोग होली खेलते हैं तो होली में भी हाँ, तो एक दूसरे पे रंग लगाते हैं ना, तो जी ठाकुर जी। जी को ऐसी कोई चीज जो आप अपने श्री अंग पे नहीं लगा सकते, वो कभी भी ठाकुर जी को नहीं लगानी चाहिए। पर कोई ऐसी चीज जो स्किन फ्रेंडली है, जो आपको लगता है हर्बल है, और उससे जब आप हम्म, अंगराग करते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है बेटा। ठाकुर जी तो अलंकार प्रिय हैं, बड़े सुंदर हैं, तो उनके नैन नेत्र, उनके जो अलकावली है, उनके जो कर्ण कुंडल है, उनके जो मुखारविंद है, उसमें अगर आप अंगराग करते हो और हर्बल से करते हो और ऐसी चीज से करते हो जिसमें केमिकल्स नहीं हो, जिससे ठाकुर जी को हम्म, इरिटेशन नहीं हो, तो उसका पहले प्रयोग स्वयं पे किया जाता है, उसके बाद उनको ठाकुर जी के श्रीअंग पे पधराया जाता है। तो यू हैव टू बी सेंसिटिव इनफ, और फिर आप कर सकते हो। अंगराग में कोई अपराध नहीं है। ओके। और एक निमाई चीज, अंशु जी। निमाई अंशु जी। यस। राधे राधे माँ। राधे राधे बच्चे, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी बच्चे। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे
मैं भी ये तिलक का लगाता हूँ चिन्ह, तो मैं प्याज लहसुन खाता हूँ। मेरे माता पिता मतलब माता पिता को बोलता हूँ कि नहीं खाऊंगा, तो वो मना कर देते हैं, तो क्या मैं लगा सकता हूँ चिन्ह? बेटा ऊर्ध्व पुंड्र तो आप लगा ही सकते हो और लगाना ही चाहिए। इस समय आप एक युद्ध में हो, जहां पर एक तरफ ठाकुर जी के प्रति आपकी रुचि है और आप तिलक लगाने का मन है, कंठी धारण करने का मन है, दूसरी तरफ आपकी जो प्रतिकूलताएं वो भी हैं। तो आप डेफिनेटली अनियन गार्लिक को मना करके अगर आप उससे लड़ रहे हो, और दूसरी तरफ आपको ये जो तिलक है या कंठी है, ये आपके अस्त्र शस्त्र है इस युद्ध में, जो बार बार आपको याद दिलाएंगे कि नहीं खाना नहीं खाना। और मेरी राधा रमन जी से प्रार्थना है कि एक दिन ऐसा आए कि अनियन गार्लिक हार जाए और आपकी कंठी और तिलक जीत जाए। तो आप बिल्कुल इसको धारण करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड जैसा आपने लगाया उसको आप अवश्य लगा सकते हो, कंठी भी पहन सकते हो। तो मैं बिन प्याज लहसुन खा के कंठी भी पहन सकता हूँ? कंठी खाओ, पहनो, तिलक लगाओ, और समय के संग देखना प्याज लहसुन खाया भी नहीं जाएगा और माता पिता भी मान जाएंगे। जब वो तुम्हें राधे राधे कंठी माँ। पहने देखेंगे ना, तो उनके मन में भी उसको देखकर परिवर्तन आएगा बेटा। तुम्हें पहन कर आएगा, उन्हें देख कर आएगा। और प्रेम से उनको इस चीज के बारे में समझाकर सहज करना पड़ेगा, लड़के नहीं। ठीक है? मैं प्रेम से ही बोलता हूँ बस। हाँ प्रेम से ही बोलता हूँ कि हाँ, लग नहीं ही रहा है खाने बेटा, का तुम मन। बोल नहीं सकते, हमको लगता भी नहीं है कि तुम लड़ पाओगे। प्रेम से ही बोलना है। वेरी गुड बेटा। सिद्धांत। प्रणाम मैया। प्रणाम। प्रणाम बेटा, राधे राधे। मैं राधे राधे मैया। मैं बहुत ही पापी बच्चा था। मैं पहली बार क्लास ज्वाइन करी है, मुझे नहीं पता था मैं आपसे बात करूंगा। अरे वाह। आपकी कृपा से मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ अभी। ये मैंने भगवत गीता है यहाँ जय हो। ऑफिस में रखी है। आपके आपके आशीर्वाद से मैं हर रोज पढ़ने ऑफिस में 2 घंटे रुक के पढ़ता हूँ, कि ताकि मैं क्या बात है। आराम से जाऊं। और मतलब मेरा अंदर से मन नहीं मानता। माँ माँ, मुझे बस एक चीज पूछनी थी। हाँ। मैंने बहुत पाप करे हैं, हम्म। ठीक है। अब आप जैसे बताते हो कि जैसे मन में राधा रानी का नाम जप का जो प्रेरणा आती है, या गुरु जी का जो भी आता है, वो उनकी कृपा से आता हम्म। है ना माँ? माँ, हम तो इतने पापी हैं, तो वो हमको क्यों चूज करते हैं? मतलब मैंने तो बहुत पाप करे माँ। मैंने तो तो एक बात अपने बता बेटा, अगर एक मैया है, उसका बच्चा जो है वो उद्यमी है, बात नहीं सुनता है, पढ़ाई नहीं करता है, मैया उसको डांटती है, मैया समझाती है, पर मैया कभी उसे छोड़ सकती है क्या? तो माँ, जो मेरे को महाराजा नहीं रमन का लगता था कि मेरे को मैया इतना प्यार करेगी कभी, कि उन्होंने हमेशा ऐसे रखा है मेरे को। मैया, मुझे नहीं पता था। बस बेटा, राधा रमन जी की ये बात तो आपके हृदय का, आपका बल होना चाहिए आपके जीवन का, कि राधा रमन जी आपको इतने पाप करने के बाद भी आप पे अपनी कृपा बनाए बैठे हैं। तो हमें उनकी उस कृपा को, उनके करुणामय स्वभाव को सार्थक करना है, और हमें अपने जीवन में अब और गलत काम और पाप नहीं करने। जो हमने किए वो हो गए, पर राधा रमन जी अब भी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो प्रेरणा दे रहे हैं अंदर से कि अब तू नाम जप कर, अब तू मेरे आश्रित होकर भजन कर, सेवा कर, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। तो हम अपने जीवन में बेटा अब सुधार राधा रमन जी के अनुकूल होकर करें। पापी मैया, थे, गलत नाम किए, जप तो कर मैं कर लिए। रहा हूँ। मैं बहुत फाल सुंदर। मैं 1 साल से तो नाम जप कर रहा हूँ। रोज सुबह ऑफिस से घर, घर से ऑफिस नाम जप के द्वारा बेटा ही जाता हूँ। आपके ऑफिस में भगवत गीता देखकर ही हमको आनंद आ गया। तो आप पर तो श्री जी की अहेतु की कृपा है। तो आप बिल्कुल मैया, आनंद से। एक प्रश्न था। आई एम हाँ। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन मैया। हाँ। मैया, क्या हमारा जिस तरीके से हमने पाप करे हैं, माँ, आज भी भगवान ने हमको ऐसे रखा हुआ है, अपने अपने चरणों का आशीष दिया हुआ है, क्या यह कृपा हम हमेशा के लिए बना सकते हैं, कि हम पर बनी एब्सोल्युटली, रहे? आपने जो पाप किए उसको खत्म करने के लिए ठाकुर जी को जो करना होगा करेंगे, पर वो आपको ये अवसर तभी देंगे जब आप आज को सुधार लोगे। आपने पहले गलत किया, उसकी गिल्टी में आज भी आप अपने इतने प्रेशियस टाइम को वेस्ट करोगे अगर, तो ठाकुर जी भी परेशान हो जाएंगे। पर अगर हमने पूर्व में गलतियां की हैं और हम जानते हैं और आज हमें उनका आभास है, तो हम आज से ही ठाकुर जी के चिन्हाश्रित होकर खूब सेवा करें, खूब नाम करें। ठाकुर जी के नाम से बड़ा आज के कलयुग में कोई भी बल नहीं है। तो वो ही आपके पूर्व में किए हुए पापों को भी मिटाएगा बेटा। तो आपको केवल भगवान के प्रति आश्रित रहना है और नाम सेवा करनी है। और मैया, ओके। माँ
राधा माँ वृंदावन कब बुलाएगी? मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। बस बस तुम एप्लीकेशन दो, प्रसन्न रहो, याद करते रहो, पुकारते रहो, आएगी बेटा, जल्दी आएगी एप्लीकेशन भी। कनिका धन्यवाद जी, माँ। कनिका जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। ये मेरे बालक से एक श्लोक सुन लो मैया, ये बहुत वेट कर रहा है, हर वीक वेट करता है। ओह सॉरी, सुनाओ सुनाओ। हे राधे हरिवन, राधे राधे बेटा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते तुभ्यम, तुभ्यम नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत सुंदर, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका बोलो? मधुरम। मधुरम, वेरी गुड बेटा। मैया इनको, कनिका जी, इनको विष्णु सहस्त्र नाम भी आप एक एक श्लोक करके याद कराओ बेटा। बहुत ठीक है। अच्छी बात है, वेरी गुड। जो आप दे रहे हो, आप अपने बच्चे को सबसे बड़ा इस दुनिया का धन दे रहे हो, जिसको ग्रहण करने के बाद ये कभी दरिद्रता को नहीं प्राप्त होगा। ये संसारिक धन तो आता जाता रहता है, पर ये जो आप संस्कार आज इसमें डाल रहे हो, ये बहुत सुंदर रूप से इसमें पल्लवित होगा। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निवेदन करती हूँ प्रत्यक्ष से। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे, हरे कृष्णा बेटा। हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं बहुत इनडिसिप्लिन्ड हूँ, मतलब लेट लेट उठता हूँ और मतलब नाम जप में भी मतलब कर लिया, मन तो कर लिया, लेकिन मैं हमेशा मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे मान लूँ कि राधा रमन मेरे से प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा बेटर भक्त है, मतलब सभी मतलब बहुत ज्यादा बेटर भक्त है, तो भगवान उन पे ध्यान पहले देंगे तो ना। मुझे ये एक्सप्लेन करो, एक भक्त बेटर कैसे होता है? ये कहाँ से वोकैबुलरी से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से मेरी लोगों को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर मुझे ये बताओ बेटा, प्रहलाद भक्त हुए, ध्रुव भक्त हुए, इस पूरे भक्तमाल उठाओ कितने भक्त हुए, तो ये भक्त को कैटेगराइजेशन किन आचार्य ने करी है? और ये कैटेगराइजेशन के अंदर ध्रुव बड़े भक्त हैं कि प्रहलाद बड़े भक्त हैं बेटा? हु इज अ बेटर भक्त अकॉर्डिंग टू यू? How do you नहीं say माता a जी, bhakt is better or not good? If you are a bhakt, you're phenomenal. You're amazing. You're out of the world. You are the one who has identified his true identity. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे लोग बेटर भक्त हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि माता आप जी लेजी हो? क्योंकि नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला जो जप सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, वो मेरे से 10 लाख गुना बहुत ज्यादा बेटर है। तो नहीं तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप कर रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू जप। पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, या किसी के घर की स्थिति ऐसी हो कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता हो, और अगर वो दोपहर में माला करेगा, तो वो श्रेष्ठ नहीं है आपके हिसाब से? माता जी वो श्रेष्ठ है, लेकिन मतलब मेरे पे कोई एक्सक्यूजेस नहीं है ना, मतलब मैं तुम्हारे पे इसलिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो देखो हमको अपने फ्लॉज भी पता है, तो फिर हम उस चीज के लिए मोटिवेट क्यों नहीं हो रहे बेटा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ना, हम लोग कहते हैं कि बस मैं तो ऐसा ही हूँ जी। हम लोगों को अपने नेगेटिव्स भी पता है, और नेगेटिव्स का ही हाँ सहारा हाँ लेकर हम लोग उसको अपना एक कवच बना लेते हैं कि मैं तो बदल ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, देर आर नो बेटर और नॉट सो बेटर डिवोटीज। अगर आप ठाकुर जी के भक्त हो, तो आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो और उनके पूरे भक्त हो। या तो आप भक्त हो या आप भक्त नहीं हो। हम बीच के भक्त हैं, ये वाली कोई स्थिति नहीं होती। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका शेड्यूल बहुत इनडिसिप्लिन्ड है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इमोशनैलिटीज को थोड़ा सा दबाकर अपने दिमाग से अपनी रूटीन को ऐसे सेट करें, जिससे कि जो ये हमारी लेजीनेस क्यों है? आर वी ईटिंग टू मच? आर वी लाइक eating very heavy dinners, or are we doing some things at night because of which we are not able to get up in the morning? We are not माता able जी to get up.
माता जी नींद खुलती है, फिर ऐसा लगता है रात में मोटिवेट हो जाता हूँ, कल सुबह उठ के माला करके पढ़ने बैठूंगा। फिर सुबह नींद खुलती है इतनी ठंड में, मतलब रजाई में इंसान का बिल्कुल मतलब, फिर सोचता हूँ तो 5 मिनट ऐसा करो करते करते। प्रत्यक्ष, कल आप ऐसा करोगे कि आप जिस रूम में सोते हो ना, उसका जो जिस रूम में जिस कॉर्नर में आपका खुद का बेड है, उसके बिल्कुल दूसरे कॉर्नर में अपना फोन रख के आप सोएंगे, और अपने इस फोन में जो अलार्म लगा के सोएंगे, और फिर जब आपका अलार्म बजेगा, इफ यू गेट अप, तो गेट अप होकर आप जब अलार्म बंद करने जाएंगे तो उसके बाद सीधा बाथरूम में घुस जाएंगे। लेट्स डू दिस। मा, माता जी मैं ये ट्राई करा है ये भी, लेकिन मैं उठाता हूँ फोन, ओहो, नींद में चल के वापस कर देता हूँ। क्या मैं बात मतलब है, मैं तुम तो महापुरुष हो। पता नहीं माता जी ऐसा क्यों है, पता नहीं है, लेकिन नहीं, अपने अपनी रूटीन को सेट करो। टेक लाइट डिनर, ज्यादा हेवी खा के मत सो, बिकॉज उससे भी लेजीनेस होती है। जोक्स अपार्ट, अगर बेटा जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। इट इज नॉट कि हमें हर चीज प्लेटर में ही लग के मिलेगी। इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे कर रहे हो तो ये बहुत प्राउड होने वाली बात तो नहीं है, जोक्स अपार्ट। यस। तो हाँ आपको हाँ यस। प्लीज, आपको रात को अपने डिनर को लाइट करना है। डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 7 PM। ट्राई करो इस न्यू रूटीन को, आपको खुद ही को लगेगा यू विल फील मोर एनर्जेटिक, और भजन में भी ज्यादा मन लगेगा। अपना डिनर को प्रिसाइज रखकर आप टाइमली सोओगे तो सुबह उठ के अलार्म बंद करके मोटिवेशन आएगा कि आज। और एक बार आपने अगर उस मोटिवेशन को एक्सेप्ट करके मंदिर में जप कर लिया 3 दिन, मैं आपको बता रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का जो आनंद है, उसको एक बार किसी को लत लग जाती है ना, तो चाहे हमारे लाला जो है ना वो रात में 2 बजे सोते हैं, पर जिसको आनंद लग जाता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में भजन करके सुबह उठ के सेवा आदि करके फिर दोबारा सोने में ज्यादा खुश रहता है। तो यू हैव टू फर्स्ट एक्सपीरियंस इट, एंड देन यू विल नेवर बी एबल टू लीव इट बेटा। ओके, यस तो माता अपनी जी। अपनी रूटीन को पहले आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यस फूड यस एंड माता जी। रूटीन। यस माता जी, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। माता जी ऐसा वैष्णवों से सुना है मैंने कि जो जिनका द्विज जन्म हुआ है, उनको केवल और केवल राम नाम से उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनको इत्यादि जनेयू और संध्या उपासना भी करनी पड़ती है, ऐसा? आपकी आवाज कट गई बेटा बीच में सारी, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। माता जी मतलब ये क्वेश्चन है, मैंने राघवाचार्य महाराज जी से भी सुना है कि जो द्विज जन्म होता है जिनका, उनको हम्म। केवल और केवल राम नाम से उद्धार नहीं मिल सकता, उनको संध्या उपासना भी करनी पड़ती है। तो इसमें गौड़ीय संप्रदाय का क्या मतलब, ये सांप्रदायिक चीज है या ये सच बेटा बात है? जिन्होंने, अफकोर्स अफकोर्स, जनेयू धारण करना बड़ा अनिवार्य, जनेयू धारण करना बड़ा आवश्यक है कलयुग में। नाम, अब आप आचार्य जी का नाम जोड़ रहे हैं तो उसमें हम कुछ ज्यादा इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, बट डेफिनेटली आपको जनेयू धारण करना चाहिए। आपके जो जनेयू धारण के उपरांत जो संध्या वंदन होता है दिन में 3 बार, उसको करना ही चाहिए। और देखिए, आपका जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है तो उसके अनुकूल आपके कर्तव्यों को जब आप करोगे तभी ही ठाकुर जी, हम बार बार यही कहते हैं, यू हैव टू डू योर ड्यूटीज इन द राइट मैनर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेफिनेटली जनेयू धारण करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, पूरी पवित्रता से करना चाहिए। और नाम तो बेटा हर चीज से अनर्पित चरम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ है। तो ऐसी तो भक्ति जो हमारे महाप्रभु जी देखे है ना, देकर गए ना, वो हर चीज से परे है। ना हम विप्रो नच नव नरपति, एक देखो ये सब चीजें ना बड़ी दो परे की हैं। जब प्यार हो गया तब बाकी सब बातें गौण हो जाती हैं। फिर क्या पैसा, क्या वर्ण, क्या ये सब लोग सब कहते हैं कि भैया जब प्यार हो गया तो हो गया बस, अब तो है ना। और जब भगवान कहते हैं कि आइडियली तुम देखो, तो फिर हर चीज को बिल्कुल ढंग से पालन करना चाहिए। हर चीज पूरे गुण मिलाए जाएंगे, कौन सा गुण नहीं मिल रहा उसके लिए पूजा भी कराई जाएगी। वरना हमारे महाप्रभु जी जब प्रेम नाम का दान करते हैं तब तो कह रहे हैं, ना हम विप्रो नच नरपति नापी वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर। हम कौन है? केवल गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासा अनुदास। तो अगर आप एक स्थिति में देखो, प्रेम की स्थिति में आ गए तो कोई भी रूल नहीं है, पर आइडियली हमें अपने जो कर्तव्य हैं उनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू ओके, माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रसन्न रहे बेटा। I will take 2 last questions and then we'll end the class quickly. नमिता शाह जी। दादा। हम्म,
बेटा आप अनम्यूट नहीं हुए। हम्म भैया राधे राधे, सॉरी वो थोड़े मेरे भाई मुझे आके डिस्टर्ब करने लग गए थे। नो वो प्रॉब्लम बेटा, राधे राधे। भैया मुझे ना अचानक से ऐसा थोड़ा ओवर थिंकिंग बोलूंगी, पर मुझे लगने लगा कि संसार की दुख है, मतलब मैं कोई चीज क्यों करूं, ऐसा लगने बेटा लगा आप कि जो सोच रही हो ना वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आप सोचोगी ना राधा रमन जी आपके लिए वो मैनिफेस्ट कर देंगे। अगर अगर आप ये सोचोगे कि ये दुखालय है, यहाँ पे सब चीटर्स हैं यहाँ पे, तो आपको दुखालय ही लगेगा, चीटर्स ही मिलेंगे और बड़ा ही दुखी दुख मिलेगा। पर वही अगर आपकी दृष्टि में ये आ गया कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पे वृंदावन धाम जैसा प्रत्यक्ष धाम भी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से है। मैं राधा रमन जी के चरणाश्रित होकर उनकी सेवा करने के लिए भी उपयोगी हूँ, और मैं निमाई पाठशाला से जुड़ी हूँ, गीता जी पढ़ रही हूँ। मेरी लाइफ में मेरे पास वो विजन है जिसके माध्यम से मैं दुनिया में हो रही अच्छी चीजों का अनुभव कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, व्हेन योर अप्रोच चेंजेस योर वर्ल्ड चेंजेस। तो आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अगर आप सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी, लोग भी नेगेटिव मिलेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे और नेगेटिविटी के कारण दुख भी होगा। पर अगर दूसरी तरफ आपने अपनी अप्रोच बदल ली, अगर आपने अपनी लाइफ में हर चीज में ब्यूटी को देखना शुरू किया, आजकल के कलयुग में कोई भी 100% राइट या 100% रॉन्ग नहीं होता बेटा। हर एक की लाइफ में कुछ पार्ट राइट होता है और कुछ पार्ट रॉन्ग होता है। तो ये हमारी दृष्टि है कि हम उस सामने वाले व्यक्ति में क्या देख रहे हैं। अगर राइट दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हम भी राइट ही हैं, और अगर रॉन्ग दिख रहा है तो पहले हमें अपने पे ही काम करना है बेटा। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, पॉजिटिव चीजें करो, अपनी अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा सुधारो बेटा, अपने स्केड्यूल करो। आप थोड़ा सा शास्त्र का जो है अध्ययन करो, गोपी गीत आदि जो हम गान करते हैं उनका गान करो। इससे क्या होता है, आपके चित्त की शुद्धि होती है, आपको स्ट्रेंथनिंग होती है। नारायण कवच का गान करो जिससे सारी नेगेटिविटी भाग जाती है। और जब आप इन चीजों का गान करोगे, इनको श्रवण करोगे ना, तो आपके अंदर सहज एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका एक डेवलप होगा, और फिर चीजें अच्छी लगने लगेंगी बेटा। ओके? ऐसा है कि मतलब जिस अभी मेरा भाई जो 6th स्टैंडर्ड में है, और मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी ना, वहां से मैंने बहुत सारी गलत चीजें सीखी है। और मुझे पता है कि स्कूल बहुत सिंपली हम लोग आते हैं, और उसके बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि ये चीज करना बहुत कूल है। अभी अभी मुझे समझा है तो मैं छोड़ने लगी हूँ, पर मैं बेटा आपकी आधी आवाज कट गई, पर मैं समझ गई कि आपका ब्रदर भी कुछ चीजें ऐसी कर रहा है जो आपने भी करी थी, पर आपको आज रियलाइज हो रहा है कि वो ठीक नहीं थी, राइट? तो बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्सपीरियंस से अपने ब्रदर को काउंसिल करो कि उसे ये नहीं करना चाहिए, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, कि इस कारण से क्या आपकी लाइफ में जो भी आपको नेगेटिविटी फील हो रही है वो हुई है। आप उसको गाइड करो, उसके फ्रेंड की तरह उसको काउंसिल करो, और अगर वो नहीं समझता तो प्लीज अपने पेरेंट्स को अप्रोच करो अगर कोई बहुत ही गलत चीज कर रहा है, जैसे कि अगर पोलाइटनेस से नहीं तो वो किसी स्ट्रिक्टनेस से उस चीज को समझे। और अगर फिर भी वो कुछ करता है तो उसका भी कुछ भाग्य है बेटा, कुछ चीजें उसे एक्सपीरियंस कर कर ही सीखनी है। तो इसको बहुत ज्यादा अपने लिए स्ट्रेसफुल नहीं बनाना। यू डू व्हाट यू कैन डू बेस्ट टू स्टॉप हिम, काउंसिल हिम, बिकम हिज फ्रेंड, गाइड हिम, टेल हिम, and if he's not listening to you, tell your parents, and if he's not listening to the parents, approach the teachers। और स्कूल में जो गलत है उस चीज को ही, गलत चीज को ही वहां पे कंप्लेन करके रोका जाए, जिससे कि और भी बच्चे उससे इफेक्ट नहीं हो बेटा, राइट? एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू मोस्ट। अगर फिर भी वो नहीं करता तो राधा रमन लाल उसका मार्गदर्शन करें बेटा। ओके? Last question I will take of Diksha Bharadwaj, and then we will end the class. I hope आप सबको आज क्लास हमने थोड़ी लंबी रखी, but still आज की क्लास को के रिजल्ट ये है कि हम लोग नेक्स्ट जो मंथ है उसमें भी एक बार क्वेश्चन आंसर सत्र अवश्य लेंगे बेटा। जी दीक्षा। हाँ जी। राधे राधे माँ। राधे माँ राधे। मुद्रास का क्या सिग्निफिकेंस? क्या बेटा? मुद्रास का क्या सिग्निफिकेंस? मुद्रा का की क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस? जो हम भोग की मुद्रा बनाते हैं, सेवा की मुद्रा हाँ। बनाते हैं। हेलो, कहाँ गई दीक्षा?
हाँ जी दीक्षा, माँ, वही वाली जो मुद्रा। बेटा एक होता है प्रेम से किसी हाँ भी जी चीज माँ। को ऑफर करना, और एक होता है एक चीज को ढंग से भगवान को ऑफर करना। तो जो ये मुद्राएं हैं ना, ये सब चीजें भगवान को भोग लगाने के समय उस भोग को पवित्र करने की मुद्राएं होती हैं। कि जब हम भोग बनाते हैं, बहुत सारी ऊपर की हवा भी होती है, बहुत सारा खाना होता है, उसकी कुछ में कुछ अशुद्धि भी हो सकती है, पात्र की अशुद्धि हो सकती है। तो जब हम मुद्राएं बनाते हैं तो उन मुद्राओं के माध्यम से हम पात्र, प्रसाद, सबकी शुद्धि का नियंत्रण, पवित्रता का नियंत्रण करते हैं, जिससे कि वो ठाकुर जी के आरोगने के योग्य बन जाए। जैसे कि हम लोग जब श्लोक आदि का गान करते हैं तो वो हमारे ऑरा को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, राइट। उसी प्रकार से जब हम इन मुद्राओं को भी भोग को पधराते हैं तो भोग अच्छा बना है, टेस्टी बना है, सात्विक बना है, पर शुद्ध और पवित्र मुद्राओं के माध्यम से ही होता है। जब उसमें तुलसी जी आ जाती हैं तो उसमें कृपा का भी प्रवेश हो जाता है, जिससे कि वो भोग ठाकुर जी सहज आरोग लेते हैं। On this note, we will end today's class and जिनके questions ले पाए very good, जिनके नहीं ले पाए next time definitely we'll try कि जिनका हम नहीं ले पाए उनका हम लें। और चलो मेरा मन कर गया, before I end the class I will take one last question of Dikshita Das ji and then we'll end the class quickly. राधे राधे बेटा। क्या डर रहता है कि बेटा मुझे जैसे तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। श्री राधे। काशनी व्यास जी आप कर लो, चलो। जय श्री राधे माँ, प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। हाँ जी। भैया मुझे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आप देना पाएंगे अभी जब गुरुदेव की कथा है तब? क्या बेटा? क्या आप उज्जैन पाएंगे अभी जब गुरुदेव की कथा है जब? यस बेटा, मैं उज्जैन आऊंगी फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब जो वीकेंड होगा। ओके। और मैया मुझे एक और क्वेश्चन ये पूछना था कि मैया जैसे मेरा एक क्रिश्चियन स्कूल है, ठीक है, तो वहां पर जैसे आप कहते हैं कि अपन वैष्णव है तो हमें तिलक लगाना चाहिए, एक धर्म है हमारा, तो मैं डेली लगा के जाती हूँ। और मुझसे इंस्पायर होके बहुत सारे जो मेरे जूनियर्स है, सीनियर्स है, वो भी लगाने लगे जिन्हें ऐसा लगता है। पर मैया कुछ लोग जो है ना वो गलत, मतलब गलत मुझे पता नहीं है, परंतु वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं, यदि उनको ऐसा ठीक लग रहा है तो वैसे लगा लिया, तो क्या वह सही है? बेटा दीक्षा उनकी आपकी हुई है तो तिलक वो कैसे लगा सकते हैं, पहले तो मुझे यही बात नहीं समझ आई। और अगर वो तिलक लगा भी रहे हैं उर्दू पुंड्र, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हो कि आप इसको ऐसे लगाएं, क्योंकि आप तो जानते हैं। अगर वो आपको सुनने में मतलब अगर आपसे इंस्पायर होकर तिलक लगा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप उनको करेक्टली बताओगे कि ऐसे लगेगा तो उसको भी अप्रिशिएट ही करेंगे। तो आप बिल्कुल उनको गाइड करके उर्दू पुंड्र लगाओ, पर श्री जी केवल दीक्षित लगा सकते हैं बेटा। ठीक है वेरी भैया। गुड। स्कूल लगा के जाना चाहिए, हम भी अपनी छोरियों को लगा के भेजते हैं। भैया एक ठीक है एक बेटे। छोटा सा हाँ मुझे मेरे नाम का मतलब जानना है, कार्शिनी का मतलब जानना है। तो तुम तो आगे व्यास भी हो। भैया वो तो सरनेम है, परंतु एक कार्शिनी का मतलब भी जानना है। काश आपके माता पिता ने किस भाव से इस नाम को रखा है? भैया ये मेरा नाम ना मेरे पापा ने रखा है, उन्होंने ना जो महाराज जी है ना क्या, काशनी महाराज जी। जी जी, उनके हाँ यहाँ ना सिंहस्थ रमन वो रेड्डी आए वाले थे। महाराज जी। जी जी जी, वही उनसे जी इंस्पायर होके रखा है। बस ठीक है बेटा, उससे ज्यादा इसका अर्थ समझने की मुझे लगता भी नहीं कोई आवश्यकता है। संतों हाँ के नाम के पीछे आपका नाम है, और आप तो बहुत ही पूरे ब्रजमंडल के वरिष्ठ, सबसे आप कह लीजिए सब पर अपने वरिष्ठ हस्त कमल को रखने वाले ऐसे पूज्य पाद हैं। जब हमारा भी विवाह किया आया था तो सबसे पहले उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। तो खूब ऊपर से आप, एक तो आप महाराज जी के नाम पे हैं, ऊपर से आगे तो व्यास भी हैं, तो व्यास तो स्वयं भगवान ही है। तो आप पर भगवान की बड़ी
क्लोज दृष्टि भी है, आगे से भी और पीछे भी हमको राधा रमन लाल दिख ही रहे हैं। तो खूब राधा रमन आप पे कृपा करें बच्चे, और अपने नाम के अनुसार ही, जिसके प्रेरित होकर आपका ये नाम रखा गया है, उनके ही दिखाए हुए मार्ग पर आप चलते रहो। खूब आपके लिए मंगल शुभकामनाएं। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे इज गोइंग टू बी अ रेगुलर क्लास। सूत्र स्तोत्र शास्त्र में विष्णु सहस्त्र नाम में हम आगे बढ़ेंगे, और आप प्लीज याद करके आइएगा, प्रयास करके आइएगा, उच्चारण को सही करके आइएगा। एंड और भी रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होगी तो हम आपको मैसेजेस के माध्यम से शेयर करेंगे। बट द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इस पाठशाला से जुड़कर किसी भी रूप में बेनिफिट हो रहे हैं, प्लीज शेयर इट विद एवरीबडी। शेयर द थॉट, शेयर द साइकोलॉजी, शेयर व्हाट यू फील। और किसी से नहीं तो एटलीस्ट हमसे ही शेयर करो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू give what you are learning to somebody, because what you're getting from here is, if you'll use it only for yourself, it is going to be something which will be selfish. But if you are sharing it with even one person, I think Radha Raman Lal is going to be very happy, because that is the real seva. तो आप सब खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो। राधा रमन लाल आप पर अपनी खूब कृपा को परिवर्षित करे। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे सेम टाइम जूम पर। श्री राधा रमन लाल की जय।